नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइज में। आज कुछ ऐसी समस्याएं थी कि मुझे घर से कहीं बाहर आना पड़ा। कुछ घर में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ बीमारी को लेकर के। तो मैं यहाँ पे इस समय लखनऊ में हूँ। तो इस समय जो लोक अदालत का समय चल रहा है, लोक अदालत की बहुत सारे लोगों के पास नोटिसें आई है। तो मैंने सोचा कि लोक अदालत पे ही एक आपको वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि लोक अदालत होता क्या है और प्रोसेस क्या होता है। यदि आपने लोन लिया है, कैसा भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, यदि आपकी लोन की ईएमआई किसी विषम परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है। विषम परिस्थिति मतलब होता है व्यापार में कोई घाटा हो गया, या फिर कोई जॉब लॉस हो गया, या कोई दुर्घटना हो गई, या फिर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, पारिवारिक समस्या हो गई, जिसके कारण लोन की ईएमआई आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये लोन की ईएमआई जो है लगभग 92 डेज हो चुके हो। 92 डेज का मतलब होता है कि आपका अकाउंट एनपीए की श्रेणी में आ गया हो, कि हाँ अब ये अकाउंट एनपीए हो गया है। 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, लगातार 3 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई है और आपका अकाउंट एनपीए में चला गया है। तो बहुत सारे लोगों के पास लोक अदालत का नोटिस आ चुका होगा और बहुत सारे लोगों के पास आने वाला होगा। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आ गया है, सर लोक अदालत की नोटिस आ गई है, क्या करें, मेरे पास कुछ पैसे हैं, करना क्या करें कि मैं सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस समय देखिए जो समय चल रहा है, इस समय जो इस साल का पहला जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है 14 मार्च को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष होता है, मार्च का महीना होती है, क्लोजिंग की होती है। इसमें पूरे आय, साल भर के आय व्यय का ब्यौरा होता है। तो उसमें बैंक और एनबीएफसी नहीं चाहती कि कंपनियों का एनपीए बहुत ज्यादा शो हो। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक फायदेमंद रहेगा कि यहाँ की कोई दिक्कत, आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर बहुत अच्छा खासा आ सकता है। अच्छा खासा आने का मतलब होता है कि इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, डिस्काउंट, अच्छे खासे डिस्काउंट आपको इस समय मिलने वाले हैं। तो यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। तो करना क्या है, लोक अदालत होता क्या है, आज इस पे वीडियो बनाई देते हैं। इसमें लोक अदालत होता क्या है। लोक अदालत एक समझौते की अदालत है। इसमें बैंक और आप दोनों की सहमति से, दोनों लोग की सहमति से जो जजमेंट मतलब होता है, इसमें कोई हार या जीत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत की नोटिस आई और आपने लोन का सेटलमेंट कर लिया तो कंपनी हार गई, कि आपका 20%, 25% में सेटलमेंट हो गया तो कंपनी हार गई। इसमें हार या जीत नहीं होती। कंपनी खुद चाहती है कि आप लोन का सेटलमेंट कर लें, क्योंकि उन्होंने ही सामने से आपको लोक अदालत की नोटिस दी है। यानी कंपनियां सेटलमेंट, समझौता करना चाहती है। तो यही होता है, बैंक चाह रही है सेटलमेंट करना। और बैंक आपका यदि लोन एनपीए की श्रेणी में आ गया है, अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, तो आपका अकाउंट में अगर लोक अदालत की नोटिस आ रही है तो जा करके आप वहां पे समझौता कर सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी भी चाहती है समझौता करना। और वित्तीय वर्ष में इस समय उनकी क्लोजिंग चल रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। और सभी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। शेयर मार्केट मतलब जो भी एनबीएफसी का है या बैंक है, सभी शेयर मार्केट में। अगर जिस कंपनी या एनबीएफसी का शेयर मार्केट में एनपीए ज्यादा होगा तो उनके शेयर प्राइस गिरने लगेंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए कंपनियां उसको सेटलमेंट करके क्लोज करना चाहती हैं कि वो अपने अकाउंट से ही डिलीट कर दे, यानी उसको क्लोज कर दे। ये प्रक्रिया कंपनियां करना चाहती है। इसलिए ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक मौका है जिसपे आप सब सेटलमेंट करना चाहते हैं। और ये सेटलमेंट जो होता है 14 मार्च का जो डेट है, राष्ट्रीय लोक अदालत, पूरे देश में ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगी है, इसका आयोजन जो किया गया है वह इसी समझौते की अदालत है। इसमें आपस में समझौता करने के लिए 14 मार्च का डेट रखा गया। ये साल की पहली लोक अदालत है। और एक साल में ज्यादातर 3 बार, 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, जिसमें इस साल का यह पहला है। और बहुत ही अच्छा है कि मार्च की क्लोजिंग भी साथ साथ में है। तो लोक अदालत में जनता की अदालत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, सर ऐसा नहीं कि लोक अदालत का नोटिस आया, मैं नहीं गया तो मुझे जेल हो जाएगी। तो जेल का कोई प्रावधान नहीं है, नोट कर लीजिए आप लोग। बार बार कई लोग पूछते हैं, सर क्या मुझे वहां पे जेल हो जाएगी अगर मैं लोक अदालत की नोटिस आई और नहीं गया, तो क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगी? तो आप ये चीज जान लीजिए, लोक अदालत का नोटिस आया और आप नहीं गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और लोक अदालत की
नोटिस आप रिसीव कर लिए और नहीं गए। देखिए, लोक अदालत आपको तब जाना है जब आपके पास पैसे हों। यदि आपके पास कुछ पैसे हैं तब तो जाइए आप समझौते करने के लिए, या फिर नहीं पैसे हैं तो वहां पे अटेंडेंस लगाने नहीं जाइएगा कि हाँ मैं अटेंडेंस लगाने आया हूं कि आज लोक अदालत है तो हमारे पास नोटिस आई है तो मैं जा रहा हूं कोर्ट में। ऐसा कोई करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जाइए समझौता करिए, और नहीं है तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने नोटिस रिसीव कर लिया, चले गए, समझौता नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझौता हुआ, आपसी सहमत की अदालत है, नहीं समझौता हुआ, केस जिस स्टेज पे था जहां का तहां हो जाएगा, चला जाएगा। और दूसरा होता है आपने रिसीव कर लिया और चले भी गए और समझौता हो भी गया, और समझौता हो गया तो आपसी सहमत से, अगर देखिए एक चीज जान लीजिए, लोक अदालत में जाएंगे तो कोई भी समझौता करेंगे तो रिटन में होगा, लिखित में होगा, क्योंकि यह लोक अदालत दोनों पक्षों को मान्य होता है और अंतिम निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको चैलेंज करने लगेंगे कि हाँ लोक अदालत अंतिम और सर्वमान्य है, दोनों लोगों को मान्य है, क्योंकि आपसी सहमति से ही तो ये अदालत का आयोजन हुआ है, आपसी सहमति से ही तो इसमें आप आ रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हो, बैंक अपनी बात को रहे, दोनों लोग की बात बन रही है, तो सेटलमेंट का ऑफर आता है तो सेटलमेंट हो जाता है। तो ये जो लोक अदालत का आयोजन होता है इसमें ज्यादातर देखेंगे आप अपनी बात रखेंगे, बैंक देखिए लोक अदालत मतलब एक पंचायत के अदालत। देखिए आपको इतनी सरल भाषा में मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। गांव में या फिर पहले देखा होगा आपने पंचायत देखा, पंचायत मतलब होता है एक दोनों व्यक्तियों के बातों को कोई सुनेगा, एक पंच होते हैं जो इसको दोनों पक्षों की बातों को सुनेगा और जो निर्णय देगा दोनों को मान्य होता है, यही होती है पंचायत। तो इसमें भी बैंक, एक पार्टी बैंक है, दूसरी पार्टी आप हैं, बैंक और आपके दोनों की सहमति अगर बनती है तब तो समझौता होता है। अगर एक दूसरे की सहमति नहीं बनती है तो समझौता नहीं माना जाएगा कि हाँ ये समझौता नहीं हुआ। तो आप अगर जाते हैं समझौता होता है तो समझौता कर लीजिए। अगर आपने गए और समझौता नहीं हुआ, कोई डरने की बात नहीं, कोई जेल नहीं होगा, कोई बेल नहीं कराना पड़ेगा, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी जो आपके अगेंस्ट में हो जाएगी। तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि इससे आपके अगेंस्ट में हो जाएगी, इसमें जेल का प्रावधान हो। और लोक अदालत जाइए, अगर कहीं पे भी सादे पेपर पे सिग्नेचर आपको नहीं करना है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वहां पे सहमति होगी, एग्रीमेंट होगा, सब कुछ रिटन में होगा, उसके बाद ही आपको उस पर सिग्नेचर करना है अगर सहमति बनती है तो, क्योंकि यह दोनों पक्षों का अंतिम निर्णय होता है, इसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है। अगर आपने, आपके लिए ये तो बहुत अच्छी एक व्यवस्था है, जैसे कि कोर्ट में केस को न जाना पड़े, उसके पहले ही कोर्ट के बाहर ही आपस में समझौता कर लेना एक आपसी सहमति से, ताकि देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग लंबी होती है, इसमें कोर्ट फीस होता है, एडवोकेट का फीस होता है, बेल कराना पड़ता है, अगर सेक्शन 25 का नोटिस आया, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस कोर्ट के लंबी प्रोसीडिंग को समाप्त करने के लिए एक दिन में आप चाहें तो एक दिन में ही आपस में समझौता करके उसको खत्म कर सकते हैं। यदि आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया है, इसका मतलब कंपनी आपसे समझौता करना चाहती है, और कंपनी आपसे समझौता करना चाहती है तभी तो लोक अदालत का नोटिस है। अब आपकी बारी है, आप अगर चाहो, पैसे हैं तो जा करके समझौता करिए, पैसे नहीं है तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं है पैसे तो जाने का कोई मतलब नहीं। वहां पे आपकी अटेंडेंस नहीं होगी कि आप आए हैं तो अटेंडेंस हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, किसी प्रकार का कुछ भी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके पास रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन नोटिस आती है, किसी प्रकार की नोटिस आती है तो आप हमें भेज दीजिए, उसका मैं रिप्लाई बना दूंगा। आगे का जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, जो करना होगा, हमारे एंड से कर दिया जाएगा। अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ऐसा था कि मैं भी कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी होती हैं, आ जाती हैं, जिसके कारण मुझे आज यहाँ पे लखनऊ आना पड़ा। 2-3 दिन से इसी में व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, उसी बीच में इतनी सारी काम कॉल आ रही है, और इतने हमारी जो टीम है आपके बराबर फोन का जवाब देना, प्रोसेस कराना, जो प्रक्रिया है वो करना, वो तो करने में लगी हुई है। उसके बाद मुझे भी पता चला कि बहुत सारी सर ये फोन आ रहे हैं लोक अदालत के समझौते के लिए, तो समझौते के लोक अदालत का फोन आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज मैं स्टूडियो में तो जा नहीं सकता, तो आज मैं लखनऊ में हूं, तो मैंने अपनी गाड़ी में ही बैठ करके सोचा आप लोग से एक बार
आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि सामने लोक अदालत है और लोक अदालत में क्या करना नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है, समझौता होगा कि नहीं होगा, क्या प्रक्रिया होती है, जेल होती है कि नहीं होती। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है, सर जेल का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, मैंने एकदम सरल शब्दों में बता दिया। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी है, तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।